हाउ मैनी वाट इन 1 एम्पियर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे ये कोई सवाल पूछता है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं तो आप उससे क्या बोलेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है यही गलत है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि एम्पियर और वाट में दोनों में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन होता है इन दोनों में। तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इस चीज़ को। सपोज करो एक कार है, आपसे कोई पूछता है कि ये कार 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जा सकती है। तो दोस्तों इसका कोई भी सही जवाब नहीं हो सकता है। क्यों सही जवाब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्पीड पे चलेगी या एक ही गियर में चलेगी। तो उस हिसाब से क्या होता है कि कार का जो माइलेज है वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे और उसके कितनी चल रही है। आप सपोज करो कार जाम में खड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पेट्रोल खाएगी। अगर वो रेगुलर चल रही है तो वो जाहिर सी बात है कि वो कम पेट्रोल खाएगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हमें देखना होगा कि एम्पेयर और वाट में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए वाट हम डिनोट करते हैं, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वाट इज इक्वल टू, तो वाट को हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल की भाषा में पी से, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन होता है एम्पेयर में इसमें, तो ये होता है वोल्ट, इसको डिनोट करते हैं वी से, इनटू ये गुणा का साइन है, यहाँ पर होता है एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं आई से। तो वाट में और एम्पेयर में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब जिस प्रकार से आप अब ये बताइए कि ये वाट क्या होता है, कि हमारी कितनी बिजली खर्च हो रही है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम चला रहे हैं तो हमारी कितनी बिजली खर्च हो रही है उसको वाट कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी सब्जी वगैरह होती है, फल होते हैं, उनको केजी में नापते हैं, किलोग्राम में, तो वो उसकी यूनिट होती है। उसी प्रकार से जो हमारी बिजली जितनी भी खर्च हो रही है तो उसकी यूनिट हम जो कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पर वाट से कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सवाल गलत है, तो सवाल गलत है तो इसका मतलब अब ये सही किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, अब यहाँ पर हमको ये दिख गया इस फॉर्मूले में कि अगर हमको यहाँ पर वाट निकालने हैं तो हमको दो चीज़ों का मालूम होना चाहिए। सबसे पहले वोल्ट और दूसरा यहाँ पर कितने एम्पियर हैं। एम्पियर तो हमारे पास में 1 एम्पियर है और लेकिन हमको वोल्टेज नहीं पता। सबसे पहले हमको मालूम करना होगा वोल्टेज। तो अब मैं इसको थोड़ा घर के हिसाब से लेके देखता हूँ। जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर क्लैम्प मीटर लगा के देखते हैं और वो हमारा 1 एम्पियर दे रहा है तो यहाँ से हमारा एम्पियर कितने आ गए, 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। उसके बाद में घरों में हमारी वोल्टेज की सप्लाई कितनी आती है, घरों में वोल्टेज की सप्लाई आती है हमारी 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पी की वैल्यू आ गई तो वाट आ गई, ये हमारे 220, यहाँ पर 220 वाट आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वाटेज निकाल सकते हैं, तो ये एम्पेयर की मदद से। लेकिन हमको क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज भी मालूम होना चाहिए। अब ये तो मैंने निकाला एसी सप्लाई का, क्योंकि एसी सप्लाई में 220 वोल्टेज होते हैं। अगर हमारा कोई डीसी सिस्टम है, जैसे कि हमारी बैटरी हो गई, जो हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है, कार की बैटरी होती है, वो डीसी सप्लाई होती है, ठीक है। तो जो हमारी बैटरी होती है वो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई होती है। तो अगर वहाँ पर हमको वाटेज निकालने हैं तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे चेंज हो जाएंगे 12 × 1, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो पावर है, जो वाटेज है, वो वेरी करती है। करंट की वैल्यू भी अगर कम ज़्यादा होगी तो भी घटे बढ़ेगी, और अगर हमारी वोल्टेज की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो ये भी घटे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी एम्पेयर से वाट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स आगे एक वीडियो आने वाली है जिसमें कि आप जान सकेंगे कि आप अपने घर में बिजली को 50% तक कैसे बचा सकते हैं और अपने बिजली का जो मीटर है उसको 50% तक कम कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो यार ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला जो बताया है ये हमारा सिंगल फेज सप्लाई पे अप्लाई होता है, यानी कि जो हमारी सप्लाई घरों में आती है, जो घरों में आती है वो सिंगल फेज होती है, और जो इंडस्ट्री में आती है वो 3 फेज सप्लाई होती है। तो अगर हमें 3 फेज सप्लाई का फॉर्मूला निकालना है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल में फिर कभी बताऊँगा। तो यहाँ पर P = √3, यहाँ पर V
इंटू, यहाँ पर भी इंटू है, इंटू आई इंटू कोस फाई। ठीक है, तो ये 3 फेज सप्लाई के लिए है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंगल फेज के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 फेज के लिए फॉर्मूला अलग होता है, सिंगल फेज के लिए अलग होता है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड भी अगर आपके कोई सवाल है तो भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।